ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? y mod x, y mod x, इससे इसको डिनोट किया जाता है। दो लाइन के बीच में x लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। अब इसका काम क्या होता है? जैसे कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन है तो उसका एक इनपुट होता है और फिर दूसरा उसका आउटपुट होता है। सेम मॉडुलस फंक्शन का भी एक इनपुट है और दूसरा आउटपुट है। अब मॉडुलस फंक्शन का इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट डालते हैं, मतलब इसका इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं रियल नंबर में से, ठीक है, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा हमारा, ये आउटपुट हमारा मिलेगा पॉजिटिव। मतलब हम जो भी डालेंगे उसको पॉजिटिव बना देगा, तो या तो आउटपुट में 0 मिलेगा या फिर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और इनपुट में कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये करता कैसे है? मॉडुलस x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कैसे आ जाता है? तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन को। अगर x की वैल्यू हमने पॉजिटिव डाला तो x जब हम पॉजिटिव डालेंगे तो मॉडुलस x सीधा निकाल देगा, मतलब x की वैल्यू वैसे रह जाएगा, जो हम पॉजिटिव डालेंगे वो डायरेक्ट निकल जाएगा। और जब हम निगेटिव डालेंगे तो x में माइनस लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने डाला क्या, हमने डाला x = 3, ठीक है, तो x जब हम 3 डालेंगे तो ये mod 3 हुआ। अब mod 3 का वैल्यू किधर से निकलेगा? पॉजिटिव वाले से निकलेगा। पॉजिटिव डाला है तो सीधा आउटपुट निकल जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। अब हमने डाला क्या? x = -3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे निगेटिव डाला है तो जो भी इनपुट डाला है उसके साथ माइनस लग जाएगा, तो माइनस इंटू -3, तो ये बन जाएगा हमारा +3। ठीक है, अब अगर हमें पूछा जाए कि मॉडुलस x की वैल्यू 1 है तो x क्या होगा? ठीक है, x की वैल्यू क्या होगा? अगर मॉडुलस x की वैल्यू mod x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगा? तो x हम 1 डाले होंगे तब भी 1 आया होगा और -1 डाले होंगे तब भी 1 आया होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे होगा +-1। ठीक है, अगर हमारे पास है mod x = 5, अब x की वैल्यू क्या होगा? तो x यहाँ पे हो जाएगा +-5, क्योंकि 5 डालेंगे तब भी 5 आएगा और -5 डालेंगे तब भी 5 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉड का एक्सपेंशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? मॉडुलस का एक्सपेंशन कैसे करेंगे? जैसे अगर हमारे पास है mod 2x - 3, तो इसका एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? मॉड को हटा देना है हमें। ठीक है, मॉड को हटा करके लिखना है कि उसको क्या लिखेंगे। तो जैसे मॉड को हम हटाते हैं तो क्या लिखेंगे? एक तो उसको सीधा रहने देना है और दूसरा उसके साथ माइनस लगा देना है। ठीक है, लेकिन सीधा किस वैल्यू के लिए होगा? जिस वैल्यू के लिए इनपुट पॉजिटिव हो। मतलब क्या? जब हमारा 2x - 3 पॉजिटिव हो। ठीक है, तो 2x - 3 पॉजिटिव कब होता है? जब x > 3/2। और मॉड की वैल्यू में माइनस कब लगेगा? जब हमारा 2x - 3 की वैल्यू निगेटिव हो। ठीक है, और 2x - 3 निगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू <3/2। ठीक है, तो mod 2x - 3 का एक्सप्रेशन होगा 2x - 3 if x > 3/2 और -2x - 3 if x < 3/2। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है mod x² - 5x, इसका एक्सपेंशन करना है। mod x² - 5x, तो इसको हम लोग लिखेंगे x² - 5x, मतलब इसको डायरेक्ट लिख दिया x² - 5x। इफ क्या? जब अंदर वाला पॉजिटिव हो, जो भी हम इनपुट डाला वो पॉजिटिव हो, तो इनपुट यहाँ पे डाला हमने क्या? x² - 5x, तो जब x² - 5x पॉजिटिव हो, ठीक है, और इसके साथ हम माइनस लगा देंगे, मतलब क्या? -x² - 5x। ठीक है, कब हो? जब अंदर वाला निगेटिव हो। अंदर वाला क्या है यहाँ पे? x² - 5x, तो जब x² - 5x निगेटिव हो। ठीक है,
अब हमें ये भी इसमें लिखना पड़ेगा कि x² माइनस 5x पॉजिटिव कब होता है और x² माइनस 5x निगेटिव कब होता है। तो x² माइनस 5x पॉजिटिव कब होगा ये देख लेते हैं। x² माइनस 5x पॉजिटिव कब होगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो इसको सॉल्व करने पे आएगा x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 5, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटा और 5 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। और निगेटिव कब होगा, x² माइनस 5x, ये निगेटिव होगा हमारा जब x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो हमने सिर्फ ग्रेटर देन लगाया, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, हर जगह पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगाएंगे तो ये भी इक्वल टू आएगा। अब इसका जो आंसर हमने लिखा है x² माइनस 5x का, तो इसके साथ हम ये लगा देंगे x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 5 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू 0 फिर यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, ठीक, ये लगा लेंगे। अब दूसरा वाला जो हमने लिखा है x माइनस ऑफ x² माइनस 5x, ये कब लिखेंगे, जब 0 से 5 हो, तो x बिलोंग्स टू 0 to 5, ठीक है।